जौहर यूनिवर्सिटी बसाई गई, उसकी नींव क्या थी? साहब ये गरीब जो काश्तकार थे उनकी ज़मीनें जबरन ली गई। वो मारता था उन्हें, टॉर्चर करता था और वो मजबूर होके बेचारे सिग्नेचर कर दिया करते थे। वो ज़मीन ट्रस्ट को नाम हो जाती थी। कि ये जो यूनिवर्सिटी की स्थापना इसलिए की गई जिससे कि गरीब बच्चों को तालीम दी जा सके। देखिए वो बिल्कुल झूठ बोलते हैं। इसके अंदर कोई गरीब का बच्चा आप मुझे दिखा दें, किसी बीड़ी वाले का, ठेले वाले का, रिक्शा वाले का, वो बच्चे पढ़ रहे हैं जो 1,20,000, 70,000, 90,000 दे सकते हैं। ये आजम खान ने अपना किला बनाया है। आजम खान को रामपुर की जनता से कोई लेनी, ये उनका बिजनेस पर्पस है कि इससे पैसा कमाया जाएगा और वो पैसा कमा रहे हैं। डिक्टेटर थे वो, तानाशाह थे, गुरूर था और मैंने तो उनको नाम दिया था तानाशाह सन की मंत्री। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और आज हम मौजूद हैं रामपुर शहर के उस स्थान पर मौजूद है जहां आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी स्थित है, जिसको कोर्ट ने हटाने का आदेश दिया है, तुड़वाने का आदेश दिया है। इसके पीछे तर्क ये दिया गया है कोर्ट की ओर से कि लोक निर्माण विभाग की सड़क को, इस गेट को बना करके उसे बंद किया गया, इसलिए इसको अब हटाया जाएगा, इसको तोड़ा जाएगा। अब गौर से देखिए, बड़ा ही भव्य गेट है ये। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर, ये वही यूनिवर्सिटी है जो आजम खान ने गरीब लोगों की, गरीब जनता की ज़मीन को हड़प करके इस पर यूनिवर्सिटी बसाई। उन्होंने जो लोगों पे जुर्म ढाया, आखिर वो कैसे जुर्म थे, कितना लोगों ने सहा, इसको लेकर के बातचीत करेंगे और कुछ जानेंगे और भी कैसे कैसे जुर्म उन्होंने ढाए थे। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं बाबू खां सुर्खे। बाबू खां, सबसे बड़ी बात है कि जो जौहर यूनिवर्सिटी बसाई गई, उसकी नींव क्या थी? साहब ये गरीब जो काश्तकार थे उनकी ज़मीनें जबरन ली गई और वो 3 भाई हैं तो उन्होंने 2 भाइयों को उठवा लिया और तीसरे को क्या आते हैं बुलाया कि दस्तखत कर दे और नहीं तो हम तेरा, उनको टॉर्चर करा। आले हसन एक CO सिटी था, पूर्व CO सिटी, वो मारता था उन्हें, टॉर्चर करता था और वो मजबूर होके बेचारे सिग्नेचर कर दिया करते थे। वो ज़मीन ट्रस्ट को नाम हो जाती थी। लेकिन वो तो कहते हैं कि ये जो यूनिवर्सिटी की स्थापना इसलिए की गई जिससे कि गरीब बच्चों को तालीम दी जा सके। देखिए वो बिल्कुल झूठ बोलते हैं। इसके अंदर कोई गरीब का बच्चा आप मुझे दिखा दें, किसी बीड़ी वाले का, ठेले वाले का, रिक्शा वाले का, जो चोर की सज़ा वो मेरी सज़ा, वो बच्चे पढ़ रहे हैं जो 1,20,000, 70,000, 90,000 दे सकते हैं। किसी गरीब आदमी का बच्चा इसमें प्रवेश नहीं करता है और ना कर सकता है, क्योंकि उसके कहने खाने को तो पैसे नहीं है। वो यहाँ पर ला के 90,000 और 1,20,000 कहाँ से दे देगा? तो ये आजम खान बिल्कुल सफेद झूठ बोलते हैं। इसमें बड़े बड़े दौलतमंद लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं और बहुत बच्चे तो बाहर से हैं। रामपुर के तो शायद 20% होंगे, 80% बाहर के लोग हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट। और अभी आजम खान ने 2 पब्लिक स्कूल बनाए, रामपुर पब्लिक स्कूल। वो बोले कि साहब मैं एक तीसरा वार्ड बना रहे थे जिसको यतीम खाना नवाब साहब ने गरीबों को दिया था, यतीमों को। उसमें हमारे घोसी बिरादरी के लोग रहते थे, उसे उन्होंने ध्वस्त करा दिया। रात के 3:30 बजे बिल्डोज़र चलाया, उनके जानवर गायब हो गए, उनके बच्चे परेशान हुए, जाड़े थे और इन्होंने बिल्डोज़र से तोड़वा दिया। उसमें मगर वो बना रहे हैं एक स्कूल, रामपुर पब्लिक स्कूल, कि इसमें 20 रुपए की फ़ीस करेंगे हम बच्चों की। अरे आजम खां, क्यों हमें बेवकूफ़ बना रहा हो? इसमें 20 रुपए क्यों करोगे? ये तुम्हारे 2 पब्लिक स्कूल चल रहे हैं, इसमें 20 रुपए करके दिखाओ। उसमें 900 रुपए की फीस है। वहाँ पर भी ठेले वाले के, रिक्शा वाले के, बीड़ी बनाने वाले के, कार चौप करने वाले के बच्चे नहीं पढ़ सकते। लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर ये सियासत का, कहीं एक मानते हैं कि ये शिक्षा का केंद्र बना था या फिर ये सियासत का अड्डा बन गया? देखिए ये आजम खान ने एक अपना जो पुराने नवाब किला बनाते हैं, ये आजम खान ने अपना किला बनाया है। आजम खान को रामपुर की जनता से कोई लेनी, ये उनका बिजनेस पर्पस है कि इससे पैसा कमाया जाएगा और वो पैसा कमा रहे हैं। आप देखिए उनके पूरे परिवार में सियासत है। क्या रामपुर में पढ़े लिखे लोग नहीं है? उनकी बूढ़ी बीवी 80 साल की, वो विधायक बन गई, वो MP बन गए, उनका बेटा विधायक बन गया। मेरे रामपुर के अंदर आप देखिए कैसा कैसा नौजवान युवा काबिल पढ़ा लिखा है। हम तो जब आजम खान को जानते कि उस बच्चे के घर जाते कहते कि बेटे आओ, हम सापा से टिकट दिलाएंगे और तुम्हें इलेक्शन लड़ाएंगे और तुम्हें जिताएंगे और तुम हमारे रामपुर का भविष्य हो, आगे बढ़ाएंगे। मगर नहीं किया आजम खान ने। आजम खान को अपनी बूढ़ी बीवी दिखी,
अपना बेटा दिखा अब्दुल्ला आजम, और उन्होंने जुल्म ये किया कि उसकी एज भी कम थी अब्दुल्ला आजम की, तो उन्होंने नकली कहते हैं जन्म पत्री बनवा के उसमें उम्र बढ़ा के और उसको कहते हैं सवा टांडे से विधायक बनवा दिया। क्या ये वही नीति थी जो अखिलेश सरकार कहीं ना कहीं, अखिलेश यादव, क्योंकि उनके घर में 5-5 सांसद हुआ करते थे। जी जी, वो भी परिवारवाद करते हैं, समाजवाद नहीं है, ये परिवारवाद पार्टी है। धर्मेंद्र यादव, शिवपाल यादव, जितने उनके परिवार के लोग हैं, कोई सांसद है, कोई राज्यसभा है, कोई विधायक है, कोई चेयरमैन बना हुआ है, 15 सदस्य हैं जी पद पर। 15 है। तो ये बताइए आप, ये झूठ बोलते हैं। अरे भाई, उत्तर प्रदेश 22 करोड़ जनता रहती है, इन 22 करोड़ में से निकाल के लेकर आओ। ये तुम्हारे परिवार के ऊपर फर्ज है कि साहब वही विधायक, वही एमपी, वही राज्यसभा बनेंगे। तो ऐसी आजम खान ने किया। आजम खान की पार्टी में भी, रामपुर में भी बहुत बहुत काबिल आदमी है। एक नसीर खां बूढ़े आदमी, उनको चमरब्बे से लड़ा दिया और बेईमानी करके उन्हें जितवा दिया, क्योंकि उनकी सरकार थी। आज वो बेड पे पड़े में, उनसे बोला नहीं जाता। जो विधायक बोल नहीं सके, चल नहीं सके, वो जनता की समस्याएं क्या हल करेगा? भाई, विधायक बने, जवान हो, स्वस्थ हो, भागा दौड़ी करे, विधानसभा में बैठे अपने शहर के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि साहब हमारे शहर में इस चीज़ की ज़रूरत है, यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है, फैक्ट्री की ज़रूरत है। कभी आजम खान ने नहीं मांगा। आजम खान ने ये मांगा कि 8 विभाग मुझे दे दो, नगर विकास मंत्री, हज मंत्री, और जाने कौन कौन से वो मंत्री थे। तो मेरे भाई, उन्होंने कोई भला रामपुर का नहीं किया है। रामपुर में उन्होंने जुल्म ढाए हैं। जिसको उन्होंने शरीफ आदमी को देखा और उसको रगड़ दिया कि ये उठेगा, आगे बढ़ेगा तो इसे ही दाब दो। ऐसे ऐसे शरीफ लोगों को जेल में बंद किया है कि आपको मैं दिखा दूंगा तो आपके आंसू निकल आएंगे। और वो कह रहे हैं कि साहब मेरा कसूर क्या है? कोई विधायकी में खड़ा होने का उसने मन बनाया तो उसको क्या 5 किलो चरस में रखवा दिया। कोई उनके प्रधान के मुकाबले में दूसरा प्रधान कैंडिडेट आ गया, उसे देखा जीतते हुए, उसको ऊपर 5 किलो चरस लगवा दिया। ये कहाँ का इंसाफ है भाई? डिक्टेटर थे वो, तानाशाह थे, गुरूर था, और मैंने तो उनको नाम दिया था तानाशाह सन की मंत्री। तो ये अल्लाह ताला उनसे जो उन्होंने जुल्म ढाए हैं अल्लाह के बंदों पे, आज अल्लाह उनसे बदले ले रहा है। क्या कभी इस जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर गरीब बच्चों को कुछ भला किया गया, या फिर 5 कुंटल का केक काटा जाता है यहाँ पे जन्मदिन और उसके बहाने फंड लिया जाता है? जी जी, करोड़ों का। मुलायम सिंह यादव जी का जन्मदिन यहीं मनाया गया था। तो पता नहीं कितने क्विंटल का वो आया था, कई टेबलों पर रखा हुआ था वो केक, और तलवारों से आजम खां काट रहे थे। और जितने भी शराब फैक्ट्री है हमारी यहाँ, वहाँ से रुपया आ गया, फला फैक्ट्री से आ गया, और उनका जैसा ही डोनेशन दे रहे हैं यूनिवर्सिटी को, ले रहे हैं रिश्वत और उसका नाम डोनेशन। तो आजम खान ने कोई भलाई का काम नहीं किया है। और इतने आप ये रोड देख रहे हैं, ये डिवाइडर देख रहे हैं, सिर्फ ये यूनिवर्सिटी की वजह से उन्होंने करा है। आप चलिए, मैं शहर के बीच में आपको लेके जाऊँ, क्या उन्होंने जुल्म करे हैं। सब समाजवादी वालों को रुपया कमाया। यहाँ पर ये रामपुर एक छोटा सा शहर है, गरीबों का शहर है। अंडरग्राउंड उन्होंने लाइट कर दी, सीवर लाइन लेकर आ गए। इसलिए लेकर आए, 450 करोड़ रुपया वहाँ से पास कराया, 250 करोड़ रुपया यूनिवर्सिटी में लगाया, 200 करोड़ रुपया ज़मीन में दफन कर दिया। तो आजम खां कहाँ से मसीहा हैं? इसी यूनिवर्सिटी के लिए एक 5 किलोमीटर का पुल बनाया जाता है, जिसमें 500 करोड़ से ज्यादा, 500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किया जाता है। बिल्कुल बेजरूरत है वो। क्या कभी 500 लोग उससे होके उतरे होंगे? जी नहीं, उसका आखिरी सिरा जो था वो यूनिवर्सिटी पे आ रहा था। तो जब प्रशासन ने इन्हें सख्त करा कि भाई ये तो आपने पर्सनल बना लिया पुल अपनी यूनिवर्सिटी के लिए, तो इन्होंने इंजीनियर को मारा आजम खान ने। उन्होंने कहा साहब मैं गेटियां नहीं निकालूंगा, हम कैबिनेट मंत्री तो हमारी बात नहीं मान रहा है। तो उसने एक रोड यूं बना के और एक नीचे को उतार दिया, और वो बिल्कुल नाजायज पैसे लगे हैं। और एक उन्होंने पुल बनाया है बिरज अपने घर कने, सिर्फ वही गुजरते थे उससे। तो ये बेजाब तहसील को भी बर्बाद किया गया। हाँ, तहसील को एक बब्बू मियाँ थे, उनकी दुकानें तोड़ी, उनका मकान तोड़ा बेचारों का, गरीबों को बेरोजगार कर दिया उन्होंने।
एक सबसे बड़ी आपको यहाँ पे एक ऐसी तस्वीर दिखाऊंगा कि जहाँ करीब जो आसपास जितने यूनिवर्सिटी के आसपास रहने वाले गांव थे या फिर गांव में रहने वाले लोग थे, उनके रास्तों को, उनके दरवाज़ों को सिर्फ दीवार लगाकर इसलिए बंद कर दिया गया ताकि वह मजबूरन मेरी शरण में आए और ज़मीन जायदाद सब मेरे नाम करें। आइए एक झलक दिखाते हैं आपको। आज़म खां की तानाशाही का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं। आप पीछे देखिए, ये मस्जिद है। मस्जिद में जहाँ लोग नमाज अदा करने के लिए आते हैं, जहाँ अपनी इबादत करने के लिए आते हैं, लेकिन उसके लिए भी ये रास्ता, ये दीवार लगा करके रास्ता बंद कर दिया गया, क्योंकि ये अगर रास्ता है तो केवल जौहर यूनिवर्सिटी के लिए है, किसी और के लिए नहीं। अगर आप पीछे मैं आप कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि पीछे दिखाइए, ये मकान है, ये पीछे मकान है, इसके आगे दीवार लगा दी गई। आगे मैं दिखाऊंगा आपको दुकान के सामने दीवार लगा दी गई। आखिर उस व्यक्ति पर, उन लोगों पर क्या गुजर रही होगी, उन व्यापारियों पर, कि जिनके आगे इस दीवार का निर्माण कर दिया गया। देखिए, ये देखिए, सामने दुकानें हैं, सामने दुकानें हैं। शायद आपने इस तरह का व्यवहार या फिर इस तरह की दीवार शायद ही आपने कहीं देखी होगी। अगर लगाया जाता है तो कई बार डिवाइडर लगाया जाता है और या फिर जाली लगाई जाती है, और वो भी तब कि जब एक स्थान छोड़ करके लगाई जाती है जिसमें आराम से गाड़ी या निकलने का स्थान हो। यहाँ से आप देखिए लगभग कितने आगे जाके कट है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? नाम बताओ। शाहनवाज। ये जो दीवार है, ये कितने आगे जाके कट है इसका? ये थोड़ी सी आगे बस। हाँ। क्या इससे कोई समस्या है या फिर आपके लिए अच्छा है? ये लोगों से पूछो, हम ना बता सकते। हाँ, चलिए, बोलने में हालांकि इनको दिक्कत है कि सबसे बड़ी बात है कि ये दीवार में एक बहुत कम कट दिए गए हैं। दुकानों का नाश कर दिया, ये दुकानें बंद कर दी। ये देखिए, ये है जुल्म आजम खां का। इस दीवार की क्या जरूरत थी, मैं आजम खां से पूछना चाहता हूँ। ये गरीबों को परेशान करने के लिए। अब बताइए, दुकान पे यूं घूम के आएगा, और ये नहीं होती दीवार तो सीधा ये दुकान पे आदमी जाके अपना सौदा ले सकता था। मगर ये आजम खां ने अहंकार, मुतकब्बिर मिजाज से, गुरूर, घमंडी, उन्होंने इसलिए जुल्म करा इन देहात वालों के ऊपर। मुझे कोई आन के बताए, शरीफ भले आदमी, कि इस दीवार का क्या पर्पस है? सिर्फ परेशान करना। इससे ज़्यादा उदाहरण क्या हो सकता है कि जब दीवार, सामने दुकान है, सामने मकान है, आगे देखिए घर बने हुए लोगों के, लेकिन उसके सामने इस दीवार को लगा दिया जाता है महज इसलिए कि इस रोड को अगर प्रयोग करना है तो जौहर यूनिवर्सिटी के लिए प्रयोग करना है, आम जनता के लिए। ये दर्शाता है कि ये नहीं है आम जनता के लिए। वो भले अलग बात है कि सामने वाला परेशान होकर के या कैसे भी आता है, लेकिन आप देखिए, हाँ, ये मकान देखिए, ये व्यक्ति ने इस दीवार के मुताबिक कैसे चल रहा है। देखिए, इस अपने घर में प्रवेश करने के लिए ये सीमेंट के कट्टे रखे गए हैं, इसमें मिट्टी डाल करके कट्टे लगाए गए। सीढ़ियाँ नहीं बना सकता है, रोड पे सीढ़ियाँ नहीं बना सकता है। क्यों? कि आजम खां का ऑर्डर है, आजम खां का रोड है, आजम खां की यूनिवर्सिटी का ये रास्ता है, इसलिए इसमें सीढ़ी नहीं बना सकता है। इस दीवार के ऊपर चढ़ा जाएगा और तब जाकर के इसमें प्रवेश किया जाएगा। तो ये हकीकत है, ये आपने देखा है। धन्यवाद।